श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित श्रीमद् भागवत रसामृत। आज की कथा चतुश्लोकी भागवत की कथा है। आज हम श्रवण करेंगे चतुश्लोकी भागवत। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है, इस जगत की उत्पत्ति किस तरह होती है, इस जगत का प्रलय किस तरह होता है, यह मुझे जानना है। श्री सुखदेव जी ने कहा, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से ऐसा प्रश्न पूछा था। ब्रह्मा जी ने नारद को जो कथा सुनाई थी वही मैं तुम्हें सुनाऊंगा, अतः तुम ध्यान लगाकर श्रवण करो। प्रलय काल में सभी को पेट में रखकर परमात्मा शयन कर रहे थे। सृष्टि के आरंभ में प्रभु की खेलने की इच्छा हुई। एको हम बहुश्याम, इस संकल्प से पुरुष प्रकृति का जोड़ा उत्पन्न हुआ। माया रहित शुद्ध ब्रह्मा कुछ कर नहीं सकता, निर्गुण निराकार सर्व का आधार, परंतु वह निष्क्रिय है। माया विशिष्ट ब्रह्म जगत उत्पन्न करता है। चावल के बोने से चावल उत्पन्न नहीं होता, धान के बोने से चावल उत्पन्न होते हैं। चावल पर छिलके का आवरण होने पर उसे धान कहते हैं। उसी तरह शुद्ध ब्रह्म माया का आवरण हो तभी जगत उत्पन्न हो सकता है। परमात्मा की खेलने की इच्छा हुई, उसे ही माया कहते हैं। तब प्रकृति पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। प्रकृति पुरुष में से महत तत्व हुआ, महत तत्व से अहंकार हुआ, अहंकार के 3 भेद हुए, सात्विक, राजस और तामस। तामस अहंकार से 5 तन्मात्राएं हुई। राजस अहंकार से इंद्रियों के अभिमानी देव उत्पन्न हुए। ये सभी तत्व भगवान के संकल्प में से उत्पन्न हुए। परमात्मा के संकल्प में ऐसी दिव्य शक्ति है, मानव की बुद्धि इसका विचार तक नहीं कर पाती। यह सभी संकल्प सृष्टि है। ये सभी तत्व शक्तिहीन होने से शव जैसे पड़े थे। प्रभु ने एक एक में प्रवेश किया। परमात्मा का सभी में प्रवेश हुआ, तब दिव्य शक्ति आई। बाद में भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ। उस कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी सोचने लगे, जिस कमल पर मैं बैठा हूँ उस कमल का मूल कहाँ है। वे मूल खोजने गए पर उन्हें पता नहीं चला। तब ब्रह्मा जी के कान में 16वां और 21वां अक्षर आ पड़ा। 16वां अक्षर त और 21वां अक्षर है पा। तप तप तप, ऐसी आकाशवाणी हुई और ब्रह्मा जी ने सुनी। 100 वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तपश्चर्या की। ब्रह्मा जी को चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। परमात्मा के दर्शन से आनंद प्राप्त हुआ। प्रभु ने सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों की भागवत कथा सुनाई। उसे महापुरुष चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। जब यह जगत न था तब मैं था। जब यह जगत दिख रहा है तब भी सर्व में चैतन्य रूप में मैं ही रहता हूँ। इस जगत का विनाश होगा तब भी मैं ही रहने वाला हूँ। जगत में मेरे सिवा जो कुछ भी दिखाई देता है वह मेरी माया है। माया की 2 शक्तियाँ हैं, आवरण शक्ति और विशेष शक्ति। माया की आवरण शक्ति प्रभु को ढक कर रखती है और माया की विक्षेप शक्ति परमात्मा के आधार पर जगत का भास कराती है। अंधकार 2 काम करता है, रज्जु को वह ढक कर रखता है और रज्जु में सर्प का भास भी उत्पन्न करता है। सर्प नहीं है पर अंधकार में पड़ी हुई रस्सी नहीं दिखती है, सर्प ही दिख पड़ता है। सर्प समान दिख पड़ती है, जो है वह नहीं दिखाई देता, पर वह जो नहीं है वह दिख पड़ता है। वही माया है। जिस तरह से एक रस्सी अगर अंधेरे में रख दिया जाए वो सर्प के समान लगती है, पर वो सर्प नहीं है। यानी कि जो है वह दिखाई नहीं देता, पर जो नहीं है वह दिखता है। वही प्रभु की माया है। राजा ने प्रश्न किया, महाराज यह माया के साथ संबंध कैसे हुआ और कब से हुआ। सुखदेव जी महाराज सावधान करते हैं, राजन माया झूठी है तथा माया का जीव के साथ जो संबंध है वो भी झूठा ही है।
यह प्रश्न ही उचित नहीं है। तत्व दृष्टि से सोचने पर जो संबंध ही नहीं है उसके बारे में ऐसा प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। स्वप्न में सारा जगत दिख पड़ता है, परंतु स्वप्न की क्रिया सत्य नहीं है। एकमात्र स्वप्न देखने वाले का स्वप्न के दृश्य पदार्थ के साथ संबंध हुआ ही नहीं है। स्वप्न देखने वाला घर में है, शैया पर है। स्वप्न दृष्टा का स्वप्न के दृश्य पदार्थ के साथ का संबंध सारा झूठा है। किसी ने स्वप्न में देखा कि मैं जंगल में गया हूँ, लेकिन स्वप्न का जंगल झूठा है। स्वप्न के जंगल में जो पुरुष गया है वह भी झूठा है। शैया में जो पुरुष है वही सच्चा है, किंतु उसे स्वप्न सच्चा लगने लगता है। स्वप्न में एक होने पर भी अनेक दिख पड़ते हैं। स्वप्न देखने वाला जंगल में गया नहीं है, पर स्वप्न में दो पुरुष दिख पड़ते हैं। मैंने देखा कि मैं जंगल में गया हूँ। स्वप्न में जंगल में किसी बाघ को देखकर डर लगता है। स्वप्न का बाघ झूठा है। स्वप्न में 1,00,000 2,00,000 रुपए मिल जाए तो सुख लगता है। स्वप्न के रुपए झूठे हैं। स्वप्न का बाघ भी झूठा है। स्वप्न का संसार ही झूठा है। झूठा स्वप्न जिस तरह सुख दुख देता है, वही उसी तरह झूठी माया भी जीव को अति दुख देती है और सुख भी देती है। दुख सुख दोनों का आभास कराती है। माया जीव को रुलाती है। माया झूठी है। माया के साथ जीव का संबंध भी झूठा है। माया के साथ जीव का संबंध हुआ ही नहीं है। स्वप्न काल अर्थात अज्ञान काल, स्वप्न देखने वाले अपने अज्ञान से स्वप्न का उद्भव होता है। स्वप्न का संसार जिस तरह स्वप्न दृष्टा को अपने अनभिज्ञ रखता है, उसी तरह इस जगत का भी हिसाब है। जगत मन का विलास है। स्वप्न के जगत और जागृत अवस्था के जगत में विशेष अंतर नहीं है। स्वप्न जगत थोड़े समय के लिए रहता है, जागृत जगत अधिक समय तक रहता है, पर विनाश दोनों का ही होना है। जिसका विनाश निश्चित है वह सत्य कैसे हो सकता है? सत्य नहीं है। माया छाया के समान है। माया झूठी है। छाया किसी के हाथ नहीं आती। छाया को कोई नहीं पकड़ पाता, पर छाया दिख पड़ती है। मानव जब दीपक के समक्ष रहता है तब छाया नहीं दिखाई देती। दीपक से विमुख होने पर छाया आगे आ जाती है। उसी तरह जीव जब तक परमात्मा के सम्मुख रहता है तब तक माया नहीं दिख पड़ती है। जीव परमात्मा से विमुख हुआ कि माया आगे आकर खड़ी हो जाती है। उसी प्रकार परमात्मा का विस्मरण ही माया है। परमात्मा का निरंतर स्मरण ही ज्ञान है। ब्रह्म हत्या जैसा कोई पाप नहीं है। अरे, ब्रह्म को कोई मार नहीं सकता। क्या ब्रह्म हत्या अर्थात ब्रह्म से विमुख होना? विमुख होने वाले ही पाप करते हैं। माया उससे घेर लेती है, त्रस्त करती है। स्वप्न सोए हुए व्यक्ति को सुख दुख देता है। जागृत को स्वप्न का सुख नहीं है, दुख भी नहीं है। सोए हुए जीव को संसार मिलता है, जागृत को भगवान मिलते हैं। जो जागृत हुआ है उसे भगवान के दर्शन होते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए तब सारा जगत गहरी नींद में था। वसुदेव देवकी जागृत थे, उन्हें परमात्मा के दर्शन हुए। जो जागृत है वह परमात्मा के सम्मुख रहता है। जो परमात्मा से विमुख रहता है वह सोया हुआ है। माया जीव को संसार में फंसा कर रखती है, ईश्वर से विमुख रखती है। जीव का माया के साथ माना जाने वाला संबंध सच्चा नहीं है, वह तो झूठा ही है। माया का आदि नहीं है, माया का अंत भी नहीं है। माया का आदि नहीं है, माया का अंत एक समय तो आ ही जाता है। लगता है कि अंत नहीं है, परंतु माया का अंत भी है। माया अनादि किंतु स अंत। परमात्मा अनादि अनंत है। अज्ञान का प्रारंभ कब हुआ किसी को भी मालूम नहीं है। अज्ञान अनादि है, पर अज्ञान का अंत आता है। गुजरात में रहने वाले किसी भाई से पूछिए, तुम्हें कन्नड़ भाषा आती है? वह कहेगा कि मुझे कन्नड़ भाषा नहीं आती है। आप पूछिए, तुम्हें कन्नड़ का अज्ञान कितने वर्षों से है? 10 वर्षों से, 20 वर्षों से? वह तो इतना ही
जानता है कि मेरा जन्म गुजरात में हुआ है। मेरा जन्म से हुआ तब से मुझे कन्नड़ भाषा नहीं आती। आप पुनः पूछिए, तुम्हारा जन्म जब नहीं हुआ था तब तुम्हें कन्नड़ भाषा आती थी? कन्नड़ भाषा का अज्ञान क्यों है, कब से है, वह कुछ नहीं बता सकेगा। गुजरात का कोई व्यक्ति कर्नाटक में 2-4 वर्षों से रहने लगता है, तब उसे कन्नड़ भाषा आ जाती है। तब वह कह सकता है कि मुझे अब भाषा का ज्ञान हुआ है। ज्ञान कब हुआ, नहीं कह सकते। अज्ञान कब से है, वह भी नहीं कह सकते। अज्ञान का अंत ज्ञान से आता है। ईश्वर ज्ञान का तथा माया अज्ञान का प्रतीक है। माया का अंत आता है। जीव जब ईश्वर के सम्मुख रहता है तब उसे माया नहीं दिखाई देती। एक बार सुदामा को परमात्मा ने संपत्ति दी। सुदामा अधिक भक्ति करने लगे। वे निरंतर भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा के ध्यान में तन्मय हो रहे हैं। एक बार उनको संकल्प हुआ कि माया की बातें हो रही हैं, पर माया मुझे क्यों नहीं दिखाई देती, यह माया कैसी होगी। उन्होंने प्रभु से कहा, मुझे माया दिखाइए। परमात्मा ने कहा, तुम मुझे भूल जाओ तो तुम्हें माया दिखाई देगी। जो परमात्मा के सम्मुख रहता है उसे माया कैसे दिखाई देगी। श्री कृष्ण और सुदामा गोमती नदी में स्नान करने गए। जल्दी जल्दी में सुदामा स्नान करने लगे। वहाँ वे श्री कृष्ण को भूल गए। प्रभु ने उनको माया दिखलाई। जैसे ही सुदामा ने नदी में डुबकी लगाई कि गोमती में बाढ़ आ गई। सुदामा प्रवाह में खींचे जाने लगे। पानी में डूबते तैरते वे एक घाट के पास आ पहुंचे। सुदामा घाट के ऊपर चढ़ गए। उसी समय एक हाथी ने आकर उनके गले में हार पहनाया। गांव के राजा मर गए थे, इससे लोगों ने उन्हें राजा बनाया, सिंहासन पर बैठाया और राजकुमारी से उनका विवाह करवा दिया। सुदामा सब कुछ भूल गए, पूर्व का कुछ याद ही नहीं रहा। उनकी कई संतानें हुई। एक बार बीमारी से उनकी रानी की मृत्यु हुई। उससे सुदामा रोने लगे। लोगों ने कहा, रोइए नहीं, वह जहाँ गई है वहाँ आपको भी पहुँचा देंगे। स्त्री की मृत्यु होने पर पुरुष को भी उसके चिता में चढ़ा देने का रिवाज था वहाँ सुदामा के माया नगरी में। सुदामा को स्मशान में वे लोग ले गए। सुदामा घबरा गए। घबराहट में प्रभु का स्मरण करने लगे। उन्हें याद आया कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुझे संध्या करनी चाहिए। सुदामा ने स्नान करने के लिए डुबकी लगाई और तुरंत वे गोमती में पहुंच गए। तभी तो श्री कृष्ण ने स्नान करके पीताम्बर भी पूरा नहीं पहना था। वहाँ सुदामा रोते रोते आ पहुँचे। श्री कृष्ण ने पूछा, मित्र क्यों रोते हो? सुदामा कहने लगे, यह सब कहाँ चला गया, यह क्या है? भगवान कहने लगे, भैया यह मेरी माया है। मेरे बिना जो कुछ दिखाई देता है वह सब माया है। माया नाचती है। माया को नाचती हुई देखकर उससे मोहित हुआ जीव भी नाचता है। माया को नर्तकी कहा गया है। नर्तकी माया के त्रास से मुक्त होना है तो नर्तकी शब्द को उल्टा करके कीर्तन कीजिए। कीर्तन, नर्तकी कीर्तन। परमात्मा का कीर्तन कीजिए, प्रभु का स्मरण करिए, श्री कृष्ण का ध्यान स्मरण करिए। माया आपको दिखाई नहीं देगी। माया असावधान को रुलाती है। जो सावधान रहता है उसे माया नहीं रुला सकती है। सूत जी सावधान करते हैं। 4 श्लोकों में भागवत की कथा परमात्मा ने ब्रह्मा जी को सुनाई। ब्रह्मा जी ने वही कथा नारद जी को सुनाई। नारद ने वही कथा व्यास महर्षि को सुनाई। व्यास जी ने उन 4 श्लोकों के आधार पर 18,000 श्लोकों का भागवत शास्त्र बनाया है। राजा ने अनेक प्रश्न पूछे हैं। शुकदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, आप जैसे प्रश्न पूछ रहे हैं वैसे ही प्रश्न एक बार विदुर जी ने मैत्रेय स्वामी से पूछे थे। मैत्रेय स्वामी ने विदुर जी को जो उपदेश दिया उसकी कथा मैं आपको सुनाऊंगा। इस प्रसंग के साथ ही छोटा सा 2वां स्कंद पूर्ण हुआ।